नमस्कार, मैं मोनिका रावत और आप देख रहे हैं दून प्राइम न्यूज। पेश है उत्तराखंड की कुछ खास खबरें। आज शाम 5 बजे महापौर समेत 100 पार्षद पद गोपनीयता की शपथ लेने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद नए बोर्ड का कार्यकाल शुरू हो जाएगा। इसके लिए नगर निगम में तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। हालांकि नए बोर्ड के सामने सफाई व्यवस्था से लेकर आय बढ़ाने समेत कई चुनौतियां भी खड़ी हैं। उत्तराखंड के ऋषिकेश स्थित एम्स में उच्च तकनीकी वाले न्यूरो इंटरवेंशन से तमाम बीमारियों का सफल इलाज हो रहा है, जिसमें स्ट्रोक, एन्यूरिज्म आदि शामिल है। ये उपचार आयुष्मान भारत योजना के तहत निःशुल्क दिया जा रहा है। देहरादून के कोतवाली पटेल नगर क्षेत्र में एक महिला ने लिव इन पार्टनर पर शादी का झांसा देकर 13 साल तक शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि वो अपनी 10 साल की जैविक बेटी के साथ भी अश्लील हरकतें कर रहा है। पटेल नगर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आगामी 18 फरवरी से देहरादून में शुरू होगा। इस वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। सत्र के दौरान प्रदेश सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट प्रस्तुत करेगी। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट सत्र को 24 फरवरी तक चलने के संकेत दिए। चारधाम यात्रा के लिए हरिद्वार में यात्रियों की सुविधाओं के लिए बड़ा प्लान बनाया जा रहा है। ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप की तर्ज पर एक ही परिसर में यात्रियों को सभी सुविधाएं मिलेगी। इसके अलावा ठहरने और यात्रा पड़ाव के लिए अन्य सुविधाओं को विकसित करने की योजना भी बनाई जा रही है। फिलहाल शासन ने नगर निगम प्रशासन को स्थल चिन्हित करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय खेलों में सोना जीते में बृहस्पतिवार को उत्तराखंड ने नया रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया। ताइक्वांडो में राज्य की पूजा यादव के स्वर्ण पदक जीतते ही राज्य को मिले स्वर्ण पदकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। ये पिछले सभी राष्ट्रीय खेलों में अब तक का रिकॉर्ड है। प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों, पेंशनरों व उनके आश्रितों को राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना SGHS के गोल्डन कार्ड पर असीमित खर्च पर कैशलेस इलाज की सुविधा है। इसका लाभ लेने के लिए कर्मचारियों, पेंशनरों से हर महीने अंशदान लिया जाता है, लेकिन अंशदान की तुलना में कैशलेस इलाज का खर्च 2 गुना बढ़ गया है। सूचीबद्ध अस्पतालों की क्लेम देनदारी 80 करोड़ से अधिक पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे। वह अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने आए हैं, लेकिन इसके साथ ही वह यहाँ कार्यक्रमों में भी शामिल हो रहे हैं। उन्होंने महायोगी गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में राज्य से हो रहे पलायन और बंजर खेतों पर दुख जताया और लोगों से खेतों को आबाद करने का अनुरोध किया। उत्तराखंड भू संपदा नियामक प्राधिकरण के दून के एक बिल्डर को अपने ग्राहक को समय पर फ्लैट न दे पाने पर मूल धनराशि ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए हैं। रेडा के सचिव नरेश सी मठपाल की ओर से इस संदर्भ में आदेश जारी किए हैं। अब बिल्डर को जमा की गई रकम लौटानी पड़ेगी। विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा में शुरुआती 15 दिनों तक तीर्थयात्रियों को रजिस्ट्रेशन काउंटरों पर 24 घंटे पंजीकरण की सुविधा मिलेगी। 3 शिफ्ट में रजिस्ट्रेशन एजेंसी के कर्मचारी यात्रियों का मैनुअल पंजीकरण करेंगे। यात्रियों का दबाव सामान्य होने पर इसे निर्धारित समय अवधि के बाद सुबह 8 से रात 11 बजे तक किया जा सकता है। ऐसे ही ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को कीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।